सबसे पहली बात विचार करिए, अगर हमारे जीवन में हमको लगे कि हम अपवित्र हो गए हैं, किसी अपवित्र वस्तु का हमने स्पर्श कर लिया, हम अपवित्र हो गए, तो हमें पवित्र करने के लिए हम क्या करते हैं? सामान्यतः स्नान करते हैं। जब भी हमें लगे कि हम अपवित्र हो गए तो हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं पवित्र होने के लिए। हमारे शास्त्रों में बताया स्नान 3 प्रकार के होते हैं, वारुण्य स्नान, वायव्य स्नान, आग्नेय स्नान। सबसे पहला वारुण्य स्नान यानी कि जल से स्नान करना, जो आप और हम रोज करते हैं, नित्य करते हैं। जब कोई लगे कि अपवित्रता हो गई है तो हम जल डाल देते हैं, पवित्र हो गए, ये हो गया वारुण्य स्नान। दूसरा होता है आग्नेय स्नान। आग्नेय स्नान का मतलब क्या? आग्नेय स्नान का मतलब रानी पद्मिनी जैसे आग में कूद गई वैसे नहीं, वो तो कुछ सती परम जो नारियां होती हैं ना वही कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। तो आग्नेय स्नान क्या है? किसी दिन आपको जल नहीं मिल रहा है, जैसे कई बार होता है ना, अपन ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वहां पर नहाने की पूरी प्रॉपर सुविधा नहीं है और हमें अपना नित्य करना है। आपका कोई विशेष पाठ का रोज क्रम रहता है या माला का रोज क्रम रहता है, कोई ना कोई आपको अपना पूजा क्रम नित्य जो रहता है वो निपटाना है और स्नान आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जल की उचित व्यवस्था नहीं, तो क्या करें? तो उसके लिए आग्नेय स्नान होता है। आग्नेय स्नान का अर्थ होता है गाय माता जी के गोबर के कंडे की राख बना लीजिए और उस राख की पुड़की हमेशा जब भी ट्रैवलिंग में आप कहीं जाएं अपने साथ रखिए और वो राख अपने 12 अंगों पर लगा दीजिए और फिर आप कोई यज्ञ भी कर सकते हैं, फिर आपको जल से स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। ये आग्नेय स्नान है। और तीसरा स्नान होता है वायव्य स्नान। कूर्म पुराण में लिखा है कि वायव्य स्नान बहुत उत्तम है। गवाम ही रजसाम प्रोक्तम वायव्य स्नान उत्तमम। कहते हैं कि वायव्य स्नान भी श्रेष्ठ स्नान है। अब वो उसमें क्या करना होता है कि कोई व्यक्ति को भस्म भी नहीं मिली, राख भी नहीं मिली, जल भी नहीं मिला और उसको पवित्र होना है, क्या करें? तो देखिए, आप आगे आगे गैया चले, पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दीजिए। गाय माता के चरणों की पवित्र खुरों की रज यानी धूल कण जब उड़ करके हमारे शरीर पर गिरते हैं तो वो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। उस व्यक्ति को फिर जल से स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती।